नमस्कार साथियों। ईरान बोला संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाएगा। ट्रंप ने फिर दी हमले की चेतावनी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी ने यूरेनियम भंडार पर सख्त निर्देश दिए। अमेरिका और ईरान से संबंधित शांति समझौते फिर मुश्किलों में घिरता दिख रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार को किसी भी स्थिति में देश से बाहर नहीं भेजेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के समझौते के लिए अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए। देखिए, आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान क्यों कर रहा है। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु बम है और पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो ईरान किसी भी तरह से परमाणु संपन्न हो जाए। आगे है, इसी बीच टकराव बढ़ने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतें $107 तक पहुंच गई। इधर ईरान ने दावा किया है कि बीते 24 घंटे के दौरान 31 जहाज़ों ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया है। राइटर के अनुसार अमेरिका की ओर से भेजे गए नए 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव की समीक्षा के बीच ईरान ने सर्वोच्च नेता मुस्तफा खमेनी ने निर्देश दिया है कि संवर्धित यूरेनियम किसी भी हालत में विदेशी नियंत्रण में नहीं जाना चाहिए। ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान में इस मुद्दे पर व्यापक सहमति बन चुकी है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने पुष्टि की है कि अमेरिका का नया प्रस्ताव तेहरान को मिल गया है और उसकी समीक्षा की जा रही है। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मांग है कि ईरान न केवल अपने संवर्धित यूरेनियम छोड़े बल्कि क्षेत्रीय प्रॉक्सी संगठनों को वित्तीय मदद और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भी पूरी तरह से बंद करे। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ईरान के शीर्ष सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं कि संवर्धित यूरेनियम पर नियंत्रण छोड़ना देश की सुरक्षा को कमज़ोर कर देगा और भविष्य में अमेरिका और इजरायल के सैन्य कार्रवाई का खतरा बढ़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुमान के अनुसार ईरान के पास 60% से अधिक संवर्धित करीब 440 किलो यूरेनियम मौजूद है। 90% संवर्धन स्तर परमाणु हथियार निर्माण के लिए पर्याप्त माना जाता है। एपी के अनुसार पाकिस्तान ने मध्यस्थता के प्रयास तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी के बाद अब सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी तेहरान यात्रा पर जाने वाले हैं। इजरायली मीडिया आउटलेट C14 के मुताबिक पाकिस्तान आर्थिक संकट और भारी विदेशी कर्जे के दबाव के बीच ईरान अमेरिका समझौतों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भविष्य में प्रतिबंधों में ढील मिलने पर ईरान पाकिस्तान की आर्थिक मदद कर सकता है। ANI के अनुसार ट्रंप ने कहा है कि यदि ईरान की ओर से पूरी तरह संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अमेरिका बहुत तेज़ी से सैन्य कार्रवाई का फैसला कर सकता है। वहीं व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ पॉलिसी एंड होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर स्टीफन मिलर ने भी चेतावनी दी है कि ईरान को या तो अमेरिका की शर्तों के वाला समझौता स्वीकार करना होगा या आधुनिक इतिहास की अभूतपूर्व सज़ा भुगतनी होगी। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के दौरान अब तक 94 व्यवसायिक जहाज़ों का रास्ता बदल दिया गया है। ईरान के साथ तनाव और संभावित शांति समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फ़ोन पर तीखी बातचीत हुई है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस के रिपोर्ट के अनुसार दोनों नेताओं के बीच ईरान के साथ आगे की रणनीति को लेकर गंभीर मतभेद उभर कर सामने आए हैं। एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि फ़ोन कॉल के बाद नेतन्याहू बेहद नाराज़ और परेशान थे। एक सूत्र ने कहा है कि बातचीत के बाद नेतन्याहू ने कहा कि उनके बाल आग की तरह जल रहे थे, यानी वह बेहद गुस्से और तनाव में थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप अब भी समझौते की संभावना के पक्ष में हैं। रिपोर्ट ने कहा है कि नेतन्याहू ईरान के सैन्य एवं
रणनीतिक संरचनाओं के विरुद्ध अधिक आक्रामक रुख अपनाने के समर्थक हैं। पेट्रो के अनुसार CNN ने भी इजरायली सूत्रों के हवाले से कहा है कि इजरायली सरकार का एक प्रभावशाली धड़ा ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने के पक्ष में है। तो ये थी वो समीक्षा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ईरान और अमेरिका के बीच की। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।